Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपने पहले का कंटेंट नहीं देखा तो प्लीज़ विजिट कीजिए, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में और आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलता है आपको इस वीडियो में। तो मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको, ईच एंड एवरी वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ बिना डिले किए। इस सीरीज में चलते हैं। अब बात कर रहे हैं नेपाल अर्थक्वेक के बारे में। भूकंप आया है, भूचाल आया है। क्लेम्स, जिसने क्लेम किया, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, तो ये बोल रहा है कि नेपाल जो अर्थक्वेक भूकंप है उसने क्लेम्स करता है, मतलब किए हैं, जो भी है करता है, किए हैं, जो रूटीन हैबिट को बताता है या जो प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है। 157 लाइव्स, जो 157 जिंदगियां इन रिमोट रीजन। तो क्लेम तो देखो आप किसी से कुछ मांगते हैं जब भी तो कहते हैं, बट यहाँ पे भूकंप ने क्लेम कर ली और आदमियों की जान ले ली, 157 आदमियों की। यहाँ पे बोल रहे कि द 6.4, जो 6.4 मैग्नीट्यूड टेम्बलर, टेम्बलर क्या होता है, भूचाल। तो 6.4 मैग्नीट्यूड जो रिएक्टर स्केल्स पे होता है उसको ये मैग्नीट्यूड था, उसकी वैल्यू थी 6.4। वर्स्ट, वर्स्ट होता है जैसे होता है ना बैड इवल, जो फिर वर्स्ट मतलब उससे सेकेंड डिग्री में। तो एक तो होता है गुड, बेटर, बेस्ट, एक इवल, वर्स्ट, वर्स्ट, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म है। तो वर्स्ट टू हिट कंट्री सिंस 2015, सिंस मतलब वो कहाँ होता है, जब पर्टिकुलर टाइम यूज होता है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम यूज होता है तो वहाँ तो सिंस यूज होता है, नहीं तो फोर आता है। आपको पता होगा जब हैव बीन वगैरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बारे में बात करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बात करते हैं, तो सिंस फोर में है। तो यहाँ पे बता रहा है कि वर्स्ट टू हिट द कंट्री सिंस 2015, 2015 से मतलब खराब था ये। डिस्ट्रॉय कर दिए इसने। मैनी हाउसेज, बहुत सारे घर, हाउस का एस लगा, प्लूरल है, एस लगा है। इन दी माउंटेनियस रीजन, जो पहाड़ी रीजन में, एटलीस्ट 160 इंजर्ड, 160 आदमी इंजर हो गए। ट्रेमर्स जो है झटके, फेल्ट इन दी काठमांडू एंड न्यू दिल्ली में भी फील हुए हैं। तो फेल्ट फील की, फेल्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुए थे, मतलब एटलीस्ट 157 पीपल, मतलब कम से कम बता रहे हैं ये डाटा की, क्योंकि ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियन काठमांडू का आर्टिकल है। पीपल वर किल्ड ओवर 160 इंजर्ड, तो 157 से ज़्यादा तो आदमी वर किल्ड। तो वर्क के बाद किल्ड आया, नहीं तो वर्क के बाद आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बट वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म आई तो पैसिव फॉर्म है। वर्क किल्ड बाय दी अर्थक्वेक है ना, तो इसलिए पैसिव फॉर्म है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सुने होंगे आपने, तो ये पैसिव फॉर्म है। व्हेन ए पावरफुल 160 इंजर्ड व्हेन ए पावरफुल 6.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक एंड द वर्स्ट, सबसे मतलब खराब सिंस 2015 स्ट्रक होता है एकदम टकराना होता है स्ट्रक। तो जैसे बोलते हैं ना, द कार स्ट्रक इनटू दी, जो भी व्हीकल है ट्रक में, तो स्ट्रक टकराना। नेपाल में स्ट्रक टकराया जो भूकंप आया। एंड डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स, मतलब सैकड़ों ऑफ हाउसेज, हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज, सैकड़ों हाउस इन द हिमालयन नेशनल रिमोट माउंटेन्स रीजन। तो हिमालय के जो हिमालय नेशन रिमोट माउंटेनियस रीजन, उसके नेपाल के माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी रीजन में। ऑफिशियल शेड ऑन सैटरडे कहा, ऑफिशियल ने सैटरडे को कहा है कि क्योंकि ये फ्राइडे नाइट को आया था। द नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर, जो नेपाल का नेशनल लेवल पे एक अर्थक्वेक मॉनिटरिंग होता है, किसी चीज़ पे निगरानी रखने वाला। इसका कैसे यूज करते हैं आप कन्वर्सेशन में, यू हाउ टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस, हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड। तो आपको हमेशा प्रोग्रेस की निगरानी रखनी चाहिए कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। सेट द अर्थक्वेक विद एन एपिसेंटर, एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर जैसे फोकस होता है, फोकस जहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, फोकस जहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं फिर ऊपर जाके पृथ्वी पे जो आपकी है क्रस्ट पे, वहाँ पे आती है, तो उस एरिया को बोलते हैं एपिसेंटर। ये फोकस से स्टार्ट हुई अंदर से, जहाँ से अंदर के इंटीरियर से स्टार्ट हुई फोकस, और ऊपर जो क्रस्ट पे आता है वो एपिसेंटर बोलते हैं उस एरिया को। तो कह रहे हैं जो एपिसेंटर था जाजराकोट डिस्ट्रिक्ट था। जाजराकोट डिस्ट्रिक्ट अबाउट 500 किलोमीटर वेस्ट ऑफ काठमांडू से पश्चिम की दिशा में। वाज रिकॉर्डेड एट 11.47 PM ऑन फ्राइडे, तो मतलब रात के 12 बजने से 3 मिनट पहले की बात है। फ्राइडे अर्थक्वेक इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग, विनाश करने वाला। एनिहिलेटिंग भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, एनिहिलेटिंग।
एनिहिलेटिंग, तो विनाशकारी था ये एनिहिलेटिंग भी इसका सिनोनिम्स होता है डिवास्टेशन का। तो वन इज नेपाल सिंस 2015, तो नेपाल में ये 2015 के बाद था। अर्थक्वेक बहुत खतरनाक था, विनाश करने वाला था, डिस्ट्रॉइंग था। दैट किल्ड नियरली 9,000 पीपल, तो 2015 वालों ने 9,000 आदमी मार दिए थे एंड इंजर्ड जो 22,000 को इंजर कर दिया था। द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक वाज फेल्ट इन काठमांडू एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट, तो काठमांडू के आसपास, नेपाल जो काठमांडू के आसपास उसके डिस्ट्रिक्ट में भी फील हुआ। इवन इन न्यू दिल्ली, इवन देखो इवन कहाँ पे यूज होता है, इवन मतलब यहाँ तक कि दिल्ली में भी, यहाँ तक कि इवन का मतलब है यहाँ तक कि। इसको आप अपने बातों में कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि आई हैव डन सो मच फॉर यू, इवन आई वेंट फॉर यू अप टू दैट प्लेस, मतलब मैंने यहाँ तक किया कि मैं आपके लिए वहाँ तक इतनी दूर तक प्लेस पे गया, तो वहाँ पे इवन यूज कर सकते हैं। द नेपाल आर्मी हैज़ मोबिलाइज, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कर चुकी है ये। इट्स पर्सनल टू कैरी आउट रेस्क्यू वर्क, रेस्क्यू जो बचाने का होता है, बचाव कार्य करते हैं। वर्क इन द क्विक हिट एरिया, जो अर्थक्वेक हिट हुआ था वहाँ पे एरिया में बचाव कार्य के लिए भेज दिया ट्रूप को। अकॉर्डिंग टू द नेपाल आर्मी स्पोक्स पर्सन कृष्णा प्रसाद भंडारी ने कहा ये बात। रेस्क्यू वर्कर्स ऑन सैटरडे डग, उन्होंने खोदा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो गई है और काम कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने खोदा था। थ्रू द रबल होता है मलबा, डेब्रिस भी बोलते हैं इसको, रबल या डेब्रिस मलबा डेब्रिस ऑफ कोलैप्स, जो कोलैप्स हो गए थे, ध्वस्त हो गए थे, बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे। कोलैप्स का कैसे यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में, ड्यू टू योर होल कन्वर्सेशन यू हैव कोलैप्स योर माई ऑल प्लान, तो आपने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया क्योंकि आपने कुछ चीज़ें रिवील कर दी। तो कोलैप्स हाउसेस में क्या किया, टू फाउंड सर्वाइवर्स, जो सर्वाइवर मतलब वो बच गए जो, एंड द जाजरा कोट एंड रुकुम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न नेपाल जो है, जो कि मान लो ये नेपाल का लोकेशन है, इधर उत्तराखंड टच होता है, तो ये ईस्ट नेपाल हो, ये वेस्ट नेपाल जो ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये सिस्मिक जोन बहुत खतरनाक है। तो वेस्ट नेपाल वर्स्ट हिट बाय द क्वेक, ये जो ज़्यादा हिट थे, सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो ये सिंपल सा आर्टिकल है, नेपाल के अर्थक्वेक के बारे में बात किया मैंने, टेंस बताए हैं आपको, वोकेबलरी वर्ड्स बताए, उनको सिनोनिम्स भी बताए हैं, कुछ ज्योग्राफी की नॉलेज दी है। ये आपका जीएस पेपर नंबर 1 के लिए, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। जीएस पेपर नंबर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। स्पोकन इंग्लिश की तो है ही, तो इसको मैं जिस्ट बता देता हूँ, वैसे थोड़ा सा नॉलेज आपको ज्योग्राफी की इधर हो जाएगी। तो यहाँ पे बात देखो, यूरेशियन प्लेट है ये, ऊपर जो इस एरिया में ये इंडिया है, ये इंडिया के ऊपर यूरेशियन प्लेट मानी जाती है। ये टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अर्थ के नीचे से टेक्टोनिक प्लेट है। तो ये अपनी इंडिया है, तो ये आपका यूरेशियन प्लेट ऊपर हो गया, इस साइड में अरबियन प्लेट है क्योंकि जो पर्शियन गल्फ है ये यहाँ पे है। तो ये सोमाली प्लेट है क्योंकि ये अफ्रीका का एरिया आ गया, सोमालिया है। ये अरबियन सी है और इधर 90 ईस्ट सुमात्रा ओरेगोनी है। सेकेंड, तो यहाँ पे बर्मा प्लेट है, यहाँ पे सुंडा प्लेट है। तो ये आपको पता चलेगा कि ये ऐसे टेक्टोनिक प्लेट हैं, और ये कह रहे हैं कि जो ये प्लेट होती है ना, इंडियन प्लेट है जो, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती चली जाती है, नीचे सबडक्शन जोन आ जाता है। और ये क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं ये हिमालय की, न्यू फोल्ड माउंटेन। फोल्ड क्या होता है, ऐसे लपेट आ जाते हैं मान लो फोल्ड होते हुए, तो ये उभार आता रहता है, ये बढ़ता रहता है, इसकी हाइट बढ़ती रहती है एवरी सेकेंड, अभी भी बढ़ रही है हम बात कर रहे हैं तब। तो ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं कि ये नए हैं, सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है, और इसकी हाइट बढ़ती रहती है, सबडक्शन चलता रहता है। जो यूरेशियन प्लेट के नीचे ये प्लेट घुसती रहती है इंडिया वाली, तो इसलिए ये ऊपर ऊपर उभरता चला जाता है। तो अब मैं बात करूंगा कि इंडिया में कैसे कैसे जोन है, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इंडिया में जो जोन 5, 4, 3, 2 है, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया जोन 5 में आता है। तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया जोन 5 में जो भी रेड है, और ये जो इधर क्या है, इधर जो अरबियन प्लेट है वो जोर लगाती रहती है, इसलिए ये यहाँ पे भुज का एरिया जो है गुजरात में, वो जोन 5 में है। तो जो ये थोड़ा सा येलो कलर में है वो 4 है। तो जैसे जो जोन है ये आपकी, ये इधर भूटान वगैरह भी है, और ये इधर आपका नेपाल, वही उत्तराखंड का एरिया है, ये उत्तराखंड का, इससे ये वेस्टर्न नेपाल भी बहुत खतरनाक एरिया है। और ये इधर हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में जो कि पीओके के आसपास, ये याद है पीओके, ये पीओके।
तो ये एरिया थोड़ा सा वल्नरेबल है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप आते हैं। और जो कोलकाता का एरिया है ये है जोन 4 में, तो जोन 4 भी बहुत खतरनाक है, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल वगैरह का एरिया जोन 4 में आता है, दिल्ली भी जोन 4 में आता है। तो जो भी रेड ए है उसके पास ही जोन 4 मिलेगी आपको, इधर भी जोन 4 है। तो यहाँ भी वल्नरेबिलिटी जो ट्रेमर्स हैं, झटके हैं, मिलते रहते हैं। फिर जोन 3 है जो ये येलो कलर में है, और सबसे जोन 2 है जहाँ पे कम वल्नरेबिलिटी है, जो ये एरिया है यहाँ कम है। ये तमिलनाडु वगैरह है, तो तमिलनाडु वगैरह जो यहाँ पे ये केरला का एरिया हो गया, ये कर्नाटका का हो गया, ये कुछ आपका नॉर्मल एरिया है। आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या सिस्मिक जोन चलती है यहाँ पे, तो इससे आपको आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो यह क्या है, वाई नेपाल इज प्रोन टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्यों आते हैं? सिचुएटेड ऑन दी प्रीकेरियस हिमालयन सिस्मिक जोन, हिमालय की जो सिस्मिक जोन है उसमें है ये, क्योंकि जो हमने बताया कि जोन 5 में है। नेपाल इज हाईली अर्थक्वेक प्रोन कंट्री, एक्टिव सबडक्शन जोन है। सबडक्शन मतलब इसके नीचे घुसते रहते हैं, ये जो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन जोन होती है। सबडक्शन जोन क्या होता है, मतलब दो चीज़ें आएंगी, एक इसके नीचे घुस गई तो सबडक्शन हो गया। ऐसे मान लो दोनों एक तरफ बढ़ रहे हैं तो एक नीचे जाए, सबडक्शन जोन है। कन्वर्जेंस होता है, दोनों मिलती हैं, दोनों मिलके ऊपर उठती हैं, कन्वर्जेंस जोन, दोनों ऊपर उठ जाएंगी। बट यहाँ पे सबडक्शन है, ये इसके नीचे घुस रहा है तो ये सबडक्शन जोन है। कोलिजन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में सबडक्शन होता है। द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, द हिमालयज हैव राइजन अप, मतलब राइजन अप होता है, उठा हुआ है, एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिजन बिटवीन द यूरेशियन प्लेट एंड द तिब्बत एज इट्स साउदर्न एज। तो यूरेशियन प्लेट और जो विद द तिब्बत जो उसकी साउथर्न एज है यूरेशियन प्लेट का, एंड द इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट ओवर दिस सेंचुरीज, बहुत सारी शताब्दी में हुआ, हैव कंटिन्यू टू इवोल्व मतलब ये बढ़ता रहता है टेक्टोनिकली वे से, विच द सिस्मोलॉजिस्ट से, जो सिस्मो के भूकंप के विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं, एडवांस 2 मीटर्स क्लोजर एवरी सेंचुरी, मतलब 2 मीटर तक बढ़ जाता है हर सेंचुरी में, 100 साल में 2 मीटर बढ़ जाता है, ये अभी भी बढ़ रहा है। रिजल्टिंग इन सडन रिलीज ऑफ इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक होता है जो, जैसे इलास्टिक होता है कि आप बोलते हैं ना कि कोई भी रबड़ होती है जो इलास्टिसिटी होती है, उसमें इलास्टिसिटी एनर्जी है स्टोर्ड इन द एक्टिव जियोलॉजिकल फॉल्ट्स इनसाइड द अर्थ कोजिंग मूवमेंट इन द क्रस्ट। तो ये इनसाइड द अर्थ होता है, इसलिए क्रस्ट जो अपनी धरती होती है, मिट्टी होती है, इसका ऊपर से मूवमेंट होता रहता है। आई होप आपको इसका होल जिस समझ में आएगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।